नमस्कार। आज हम आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फ्री ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो के अंदर हम ये देखें कि जो स्वतंत्र व्यापार है उसके विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। यानी इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी वजह जिसकी वजह से स्वतंत्र व्यापार को नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानते हैं। जो विभिन्न प्रकार के देश होते हैं उन देशों के बीच में जो बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात होता है, और इस प्रकार से एक देश का दूसरे देशों के साथ वे आयात निर्यात का जो संबंध होता है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। प्रत्येक देश जो होता है अपने देश की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रियाएं जो होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक क्रियाएं हैं जिसके अंदर आयात है, निर्यात है, जो विदेशी विनिमय दर है, या अन्य प्रकार की कोई भी जो आर्थिक गतिविधि है जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर से होता है, उसके बारे में जो नीति अपनाता है उसे हम व्यापारिक नीति कहते हैं। और ये व्यापारिक नीति जो होती है स्वतंत्र भी हो सकती है और प्रतिबंधात्मक भी हो सकती है। स्वतंत्र नीति का संबंध स्वतंत्र व्यापार से होता है और प्रतिबंधात्मक नीति का संबंध जो होता है वो संरक्षण से या व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से होता है। तो जो स्वतंत्र व्यापार होता है उस स्वतंत्र व्यापार के अंदर विभिन्न जो देश होते हैं उनके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात और निर्यात होता है उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। यानी बिना किसी रुकावट के एक देश से दूसरे देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात किया जा सकता है। और जो स्वतंत्र व्यापार के समर्थक है वो ये मानते हैं कि तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से ये सिद्ध कर दिया गया है कि स्वतंत्र व्यापार करने से सभी को लाभ होता है। इसलिए स्वतंत्र व्यापार के ऊपर हमें जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और व्यापार के ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो स्वतंत्र व्यापार से कौन कौन से लाभ होते हैं या इसके पक्ष में कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट है इसको हम जो इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम ये देखें कि जो स्वतंत्र व्यापार है वो किस प्रकार से नुकसानदायक है, या एक देश को स्वतंत्र व्यापार करने से कौन कौन से नुकसान होते हैं, या हम ये देखें कि भी स्वतंत्र व्यापार जो उसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फ्री ट्रेड। जो विद्वान स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में है उनके तर्क काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि स्वतंत्र व्यापार करने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और अगर आप उन तर्कों को देखें तो ये बिल्कुल बात सही लगेगी हमें कि एक देश को हर हाल के अंदर व्यापार को जो स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उस पर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। किंतु ये जो सारे आर्ग्यूमेंट स्वतंत्र व्यापार के बारे में दिए गए थे वो 1929 से 33 के बीच में जो विश्वव्यापी मंदी आई थी उस मंदी के दौरान सैद्धांतिक रूप से भी गलत सिद्ध हुए और व्यवहारिक रूप से भी गलत सिद्ध हुए। क्योंकि स्वतंत्र व्यापार के जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें हमने देखा था कि भी इससे जो है एक देश के अंदर एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा होती है, सारा सामान बिक जाता है। लेकिन 1929 से 33 की मंदी के दौरान ये देखा गया कि सामान बिक ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। स्टॉक जो अत्यधिक मात्रा में कंपनियों के पास में था, तो इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट उनका सही नहीं था। दूसरा ये था कि स्वतंत्र व्यापार जो होता है वो व्यापार चक्रों को रोकने में कामयाब होता है। तो 1929 से 33 के बीच में जो मंदी आई थी उस मंदी को ठीक करने का कार्य स्वतंत्र व्यापार ने नहीं किया। तो और भी बहुत सारे तर्क जो है वो उस समय देखे गए थे जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्र व्यापार जो है सैद्धांतिक रूप से भी सही नहीं है और व्यवहारिक रूप से भी सही नहीं है। इसलिए जो देश पहले स्वतंत्र व्यापार की वकालत करते थे, स्वतंत्र व्यापार के दुष्परिणाम उस समय उनको देखने को मिले। इसलिए ज़्यादातर देशों ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को त्याग दिया और उसके स्थान पर उन्होंने प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति अपनानी शुरू कर दी। तो प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति का मतलब है कि व्यापार के ऊपर अनेक प्रकार के जो रुकावटें पैदा की जाती है, चाहे वो कोटा फिक्स कर दिया जाए, चाहे जो है वो आयात कर बढ़ा दिया जाए, टैरिफ या प्रशुल्क जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो बहुत सारे प्रतिबंध जो है या रुकावटें जो है व्यापार के अंदर पैदा की जाने लगी। तो स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में जो कौन कौन से तर्क है उनको अब आप देखते हैं। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता की गलत धारणा। जब स्वतंत्र व्यापार की बात आती है तो स्वतंत्र व्यापार जो है इस धारणा पर आधारित है कि विभिन्न जो देश है उन देशों के अंदर वस्तु बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और श्रम बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और पूर्ण प्रतियोगिता की वजह से जो कीमत से अंतर होता है वो अपने आप आर्थिक क्रियाओं को संचालित कर लेता है। इसके अंदर जो किसी दूसरी शक्ति को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता
नहीं होती। लेकिन आज अगर देखा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता किसी भी देश के अंदर नहीं पाई जाती। आज प्रत्येक देश के अंदर एकाधिकार प्रचलित होता है। प्रत्येक देश के अंदर जो है द्वैधाधिकार, अल्पाधिकार पाए जाते हैं। विभिन्न देशों के बीच में जो है व्यापारिक संघ बने हुए हैं जो कि पूर्ण प्रतियोगिता के मामले को रोकते हैं। और अगर आप श्रम बाजार को भी देखें तो श्रम बाजार जो है उसमें भी अपूर्णता पाई जाती है। एक श्रमिक जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उतनी आसानी से मूवमेंट नहीं करता जितना कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर माना जाता है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि भी पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा है वो गलत है। और जब पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा पर आधारित स्वतंत्र व्यापार है और पूर्ण प्रतियोगिता पाई ही नहीं जाती तो फिर स्वतंत्र व्यापार का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दूसरा है अहस्तक्षेप की नीति। स्वतंत्र व्यापार के लिए जो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी तो व्यापार स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। किंतु आज अगर देखा जाए तो किसी भी देश के अंदर सरकार की जो है अहस्तक्षेप की नीति नहीं है। सरकार जो होती है अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक क्रियाएं होती है या एक देश की जो आर्थिक क्रियाएं है उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में हस्तक्षेप करती है। आज सभी देशों की सरकारें विदेशी व्यापार के मामले में हस्तक्षेप करती हुई दिखेंगी आपको। एक देश की सरकार आयात निर्यात का कोटा फिक्स कर देती है। एक देश की सरकार जो है पर शुल्क लगा देती है, करों की मात्रा को कम या ज़्यादा कर देती है, या किसी देश के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आज जो है हस्तक्षेप की नीति नहीं है, बल्कि सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में करती है, जिसकी वजह से जो स्वतंत्र व्यापार की बजाय प्रतिबंधात्मक व्यापार जो वो प्रचलित है। तो ये भी जो है एक स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट, असंतुलित विकास। जब हम स्वतंत्र व्यापार की बात करते हैं तो स्वतंत्र व्यापार के अंदर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती कि किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। तो ऐसी अवस्था के अंदर कुछ उद्योग तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होता। तो जब स्वतंत्र व्यापार है तो ऐसे में केवल उन्हीं उद्योगों के अंदर जो निवेश किया जाएगा, उन्हीं उद्योगों के अंदर उत्पादन बढ़ाया जाएगा जो सस्ता होता है, जिसके अंदर उत्पादन करना कम लागत वाला होता है, जिसमें अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो लाभ ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रॉफिट कम होता है, तो उन उद्योगों के अंदर जो निवेशक है वो निवेश करना पसंद नहीं करेंगे। तो इससे एक देश के अंदर एक क्षेत्र विकसित क्षेत्र पैदा हो जाता है जो कि निर्यात पर आधारित होता है, और दूसरा जो घरेलू क्षेत्र होता है वो अविकसित रह जाता है, अल्पविकसित रह जाता है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है। इससे असंतुलित विकास होता है और असंतुलित विकास के जो है काफ़ी नुकसान होते हैं। और एक देश के अंदर जो है द्वैध अर्थव्यवस्था पनपती है। द्वैध अर्थव्यवस्था का मतलब जिसके अंदर निर्यात क्षेत्र विकसित होता है और जो घरेलू क्षेत्र होता है जो विकसित नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक देश के अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है। तो स्वतंत्र व्यापार का एक ये भी नुकसान है। आगे, हानिकारक आयात। जब व्यापार स्वतंत्र होता है तो आयात पर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध सरकार के द्वारा नहीं लगाए जाते। अब जब प्रतिबंध नहीं है तो इसके कारण कुछ लोग जो है नशे की सामग्री का आयात करेंगे, क्योंकि उनको इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देता है। कुछ लोग जो है अश्लील सामग्री देश के अंदर लेकर के आएंगे। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो हानिकारक आयात है वो एक देश के अंदर आसानी से आने लगेंगे। इससे एक देश के जो लोग हैं जब वो इस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करेंगे तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, उनका नैतिक पतन शुरू हो जाएगा, और इसके साथ ही एक देश का भी पतन शुरू हो जाता है। इससे एक देश के लोगों का जो कल्याण है उस कल्याण के अंदर कमी आती है। तो इसलिए अगर हमें हानिकारक आयात को रोकना है तो हमें स्वतंत्र व्यापार की नीति को त्यागना पड़ेगा, और इस प्रकार की सामग्री जो है आयात की जाती है उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाने जरूरी है। इसलिए प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति है वो ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है गला काट प्रतियोगिता। कुछ देशों के अंदर अधिक साधन होती है, यानी साधन संपन्न देश होते हैं, और जो देश साधन संपन्न देश होते हैं वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से वो दूसरे देशों के अंदर जो सस्ता निर्यात कर पाते हैं अपने देश से, और जिस देश के अंदर वो निर्यात करते हैं वहाँ के जो उद्योग होते हैं अभी पनपने शुरू होते हैं, छोटी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं वो, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा है तो वो कम कीमत वाली वस्तु के मुकाबले अपनी वस्तु की कीमत कम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार के अंदर एक जो साधन संपन्न देश है वहाँ के जो उद्योगपति है
वो दूसरे देशों के जो उद्योग है उनको नष्ट करने के लिए गला काट प्रतियोगिता अपनाते हैं, जिसके कारण जो अलग विकसित देश है उन देशों के अंदर उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं, जिसका नुकसान उनको होता है कि उनके अंदर वर्तमान में भी विकास नहीं और भविष्य के अंदर विकास की संभावनाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसके जो उद्योग धंधे हैं वो समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट, एकाधिकार को बढ़ावा। जब स्वतंत्र व्यापार के बारे में हमने देखा था तो उसमें एक बात ये सामने आई थी कि स्वतंत्र व्यापार के अंदर एक देश के अंदर प्रतियोगिता बढ़ती है, क्योंकि विदेशों से प्रोड्यूसर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह एकाधिकार समाप्त होता है। ये बात उनकी सही है, लेकिन इसके आगे भी एक और कड़वी सच्चाई है, और वो कड़वी सच्चाई ये है कि एक बार अगर स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपना लिया जाता है तो कुछ बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योग घराने होते हैं, वो धीरे धीरे एक देश के अंदर जो छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि छोटे जो उद्योग होते हैं वो बड़े उद्योगों का मुकाबला नहीं कर पाते, या तो वो उनके अंदर मर्ज हो जाते हैं या वो अपना प्रोडक्शन है वो समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार एक बार तो ये लगता है कि एक देश के अंदर एकाधिकार समाप्त होता है, हो रहा है, लेकिन अगर इसको थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कुछ एक दो बड़ी कंपनियां ही रह जाती है जो कि पूरे विश्व के अंदर सप्लाई करती है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकार है ये घरेलू एकाधिकार से भी ज्यादा खतरनाक है होता है। इसलिए एक देश को स्वतंत्र व्यापार नीति की बजाय प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकार स्थापित हो गया तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो एक देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार के मामलों के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है आर्थिक निर्भरता। स्वतंत्र व्यापार में एक देश उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है जो वस्तुएं अपने देश में कम लागत पर बना पाता है, यानी कुछ वस्तुओं के उत्पादन में वो विशिष्टीकरण हासिल कर लेगा, और जो वस्तुएं उस देश के अंदर पैदा करना महंगा पड़ता है या उनकी लागत ज़्यादा आती है उन वस्तुओं का वो अपने देश में प्रोडक्शन नहीं करेगा, बल्कि उनका आयात किया जाएगा। और जब एक देश कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है और बाकी वस्तुओं का आयात करता है तो वो जो है उन वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर हो जाता है। अब कई बार अगर युद्ध हो जाता है या अन्य कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आ जाता है, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी के अंदर जो आयात और निर्यात की गतिविधि है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। तो जो देश विदेशों पर निर्भर थे वस्तुओं के मामले में, वो देश जो है आज सफ़र कर रहे हैं। जैसे अगर आप भारत की बात करें तो भारत जो है दवाओं का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर देश है, लेकिन भारत दवाओं के लिए जो कच्चा माल होता है वो विदेशों से आयात करता है। आज भारत के अंदर जो है उस अ, आसानी से जो है भारत को जो है दवाएं बनाने के लिए कच्चा माल नहीं मिल रहा है, क्योंकि व्यापार जो है वो कोरोना की वजह से प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए भारत के अंदर जो वो दवाओं का जो है संकट पैदा होने की कगार पर है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो है अन्य वस्तुओं के मामले में भी हो सकती है। तो एक देश को विशिष्टीकरण प्राप्त करने के चक्कर में अपने देश को बहुत सारी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदेशों के ऊपर निर्भरता कभी भी एक देश के लिए संकट पैदा कर सकती है। इसलिए एक देश को जो स्वतंत्र व्यापार की बजाय प्रतिबंधात्मक व्यापार की नीति अपनानी चाहिए और अपने देश के अंदर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर जो है वो प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट, राशि पातन, जिसको आप डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग के अंदर क्या होता है कि एक देश जो होता है अपने घर के अंदर यानी अपने देश की घरेलू सीमा के अंदर एक उत्पादक है, वो वस्तु को महंगा बेचता है, लेकिन उसी वस्तु को वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर सस्ता बेचता है। अब उसका उद्देश्य क्या है वो हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब वो जाता है तो देखता है कि उसके जैसा सामान बेचने वाले बहुत सारे उत्पादक होते हैं। अब वो ये चाहता है कि भी ये उत्पादक किसी न किसी तरीके से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से चले जाए। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एक बार चले जाते हैं तो फिर उस उत्पादक का उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर एकाधिकार स्थापित हो जाता है, और एकाधिकार का स्थापित होने के बाद वो देश जो वो उत्पादक जो है वो बड़ी आसानी से ग्राहकों का शोषण कर सकता है या अपना प्रॉफिट काफ़ी अधिक बढ़ा सकता है। तो स्वतंत्र व्यापार के अंदर जो है दूसरे देशों के अंदर जो है स्वतंत्रता होती है व्यापार करने की, इसलिए आसानी से दूसरे देशों के अंदर कम कीमत के ऊपर सामान जो है वो बेचा जा सकता है, जिसकी वजह से जो है एक देश के अंदर उद्योग धंधे है वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे देशों से सस्ता सामान उस देश के अंदर आ रहा है। इस प्रकार से जो ये राशिपातन है वो एक देश के उद्योग धंधों को नष्ट करने का कार्य करता है, जिसका नुकसान एक देश को भविष्य में उठाना
पड़ता है। इसलिए एक देश को अपने उद्योगों को बचाने के लिए, अपने उपभोक्ताओं को बचाने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, स्वतंत्र व्यापार की नीति के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां अस्तित्व में आती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, पहले आप ये जानते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका मुख्य कार्यालय किसी देश के अंदर होता है। जिस देश की वो कंपनी है वहाँ हो सकता है या किसी अन्य देश में हो सकता है, लेकिन उसका व्यापार अनेक देशों में फैला होता है, तो उसको अपन जो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो ये चाहती है कि भी व्यापार के मामले में पूरे विश्व में उसका एकाधिकार होना चाहिए। और जब ये एकाधिकार प्राप्त करना चाहती है तो ये दूसरे देशों के जो प्रशासनिक नीतियां उनमें हस्तक्षेप करती है। जैसे मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई कंपनी आती है और उसने ये देखा कि भारत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, तो ऐसे में वो क्या करेगी, जो नीति निर्माता है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको रिश्वत देगी और उन उद्योग धंधों को नष्ट करवाने की कोशिश करेगी। या तो उनके लाइसेंस रद्द करवाए जाएंगे रिश्वत दे करके, या उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाएंगे, या आगे नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अनेक प्रकार से जो भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं ताकि अपने प्रतियोगियों को नष्ट किया जा सके। इसके अलावा जो है वो गला काट प्रतियोगिता भी अंतर्राष्ट्रीय जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो अपनाती है कि वो एक बार जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर काफ़ी कम कीमत पर सामान बेचती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो और छोटे छोटे उद्योग है वो नष्ट हो जाए। और जब एक बार वो उद्योग नष्ट हो जाएंगे, उसका एकाधिकार हो जाएगा, तो फिर वो जो है अपनी कीमत काफ़ी अधिक लेगी और जो है अनेक प्रकार से इलीगल तरीके से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उनको पनपने का पूरा मौका मिलता है स्वतंत्र व्यापार से, और जिसका नुकसान उपभोक्ताओं को होता है, एक देश को उठाना पड़ता है। आगे विकास में बाधा। स्वतंत्र व्यापार से सस्ता आयात एक देश के अंदर आने लगता है। अब जो अलग विकसित देश है वहाँ पर उद्योग धंधे अभी शुरू होते हैं और शुरुआती अवस्था के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए वो सस्ते सामान वाली वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर पाते और उनका मुकाबला न करने की वजह से ये उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं। अब एक देश का विकास उद्योग धंधों पर निर्भर करता है और अगर एक बार एक देश के उद्योग धंधे नष्ट हो गए तो वो देश जो है भविष्य में भी अपना विकास नहीं कर सकता। जैसा अंग्रेजों ने भारत के अंदर भारतीय जो उद्योग धंधे थे उनको नष्ट करने की पॉलिसी अपनाई थी और उसकी वजह से भारत जो है विदेशों पर निर्भर हो गया और आज तक भी भारत जो है उस परिस्थिति से उबर नहीं पाया है। क्योंकि अगर उससे पहले की बात करेगा आप, अंग्रेजी प्रशासन से पहले की, तो भारत आत्मनिर्भर था, लेकिन उस आत्मनिर्भरता को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के उद्योग धंधों पर चोट की और यही काम जो है आज स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाने से बहुराष्ट्रीय कंपनियां करेंगी। दूसरा, जो अल्प विकसित देश होते हैं उनके अंदर उद्योग धंधे नहीं होते या कम मात्रा में होते हैं, इसलिए वो जो है स्वतंत्र व्यापार अपना करके कच्चे माल का निर्यात करते हैं। और जब कच्चे माल का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है तो एक देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं या जो कच्चे माल के संसाधन हैं उनकी कमी हो जाती है और उनकी कमी होने की वजह से वो देश भविष्य में भी अपने देश के अंदर उद्योग धंधों का विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उद्योग धंधों का विकास करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है और कच्चा माल जो उस देश के अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि वो तो उसने निर्यात कर दिया। तो इस प्रकार से एक देश के विकास के अंदर जो वो बाधा पैदा की जाती है स्वतंत्र व्यापार के द्वारा। इसलिए अगर किसी भी देश को अपना विकास अपने दम पर करना है या आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे स्वतंत्र व्यापार की बजाय प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति को अपनाना चाहिए। विकसित देशों को लाभ। स्वतंत्र जो व्यापार है उसके बारे में ये तर्क दिया गया है कि इससे सभी देशों को लाभ होता है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। जैसा कि रेगनर फ्रिश सिंगर है, उन्होंने माना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर जो व्यापार की शर्तें जो विकसित देशों के पक्ष में रही है। व्यापार शर्त का मतलब होता है कि एक देश अपने एक वस्तु के बदले में दूसरे देश की वस्तु की कितनी मात्रा पैदा कर सकता है। मान लीजिए कि भी भारत अपनी वस्तु की एक इकाई के बदले में दूसरे देशों की 4 इकाइयां पैदा कर सकता है, तो भारत को निर्यात करने से फायदा होगा क्योंकि हम एक वस्तु का निर्यात करके 4 वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर भारत के पक्ष में है व्यापार शर्त है। लेकिन जो विकसित देश होते हैं क्योंकि वो कच्चे माल का जो निर्यात करते हैं और कच्चा माल सस्ता होता है, जो प्रोसेस्ड सामान होता है वो महंगा होता है, और विकसित देश जो होते हैं वो तैयार माल विदेशों में भेजते हैं, तैयार सामान। तो इसके कारण जो व्यापार की शर्तें होती है वो विकसित देशों के पक्ष में होती है क्योंकि उनका सामान महंगा होता है, और जो कच्चा माल होता है जिसका कि अविकसित देश निर्यात करते हैं
वो काफ़ी सस्ता होने की वजह से व्यापार शर्तें उनके प्रतिकूल होती है, जिसकी वजह से जो स्वतंत्र व्यापार या जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका ज़्यादातर जो लाभ होता है वो केवल विकसित देशों के पाले में जाता है और अविकसित देशों को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थी जिनको अपन ने आज डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये जानने की कोशिश की कि एक देश अगर स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाता है तो उसको कौन कौन से नुकसान होते हैं या वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से एक देश को स्वतंत्र व्यापार की बजाय प्रतिबंधात्मक व्यापार की नीति को अपनाना चाहिए। इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।